ट्रेडर हो और आप लॉस कर रहे हैं, तो इसका यह मतलब है कि आपका ट्रेडिंग सेटअप ठीक नहीं है या फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक नहीं है, जिसके वजह से आप मार्केट में लॉस कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग बात करेंगे जो आपको कंसिस्टेंसी प्रॉफिट देगा और इसका ईयरली आरओई भी काफी अच्छा है। अगर आप 10 ट्रेड लेते हो तो 10 में से 7 से 8 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा, 2 से 3 ट्रेड में आपका लॉस हो सकता है। ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में लॉस होता है। 10 का 10 ट्रेड में कोई भी स्ट्रेटजी ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉफिट देगा। 2-3 ट्रेड में आपका लॉस हो भी सकता है, पर आपका ईयरली आप देखिएगा तो इसका आरओई काफी अच्छा निकल के आता है। करीबन 70 से 80% का आरओई है, ठीक है, जो कि ईयरली काफी अच्छा होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, वो 25 से 30% के लिए काम करते हैं, मगर इस स्ट्रेटेजी में आपको 70 से 80% का आरओई मिल रहा है, ठीक है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। एक बार में यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो 2 से 3 बार इस वीडियो को देख के अच्छे से समझिए। उसके बाद आप बैक टेस्टिंग कीजिए। बैक टेस्टिंग करने के बाद आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। उसके बाद आपको लगे कि ये स्ट्रेटजी ठीक है तो उसके बाद आप इसमें काम कीजिए। वो भी आप 1 या 2 लॉट से स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में ही लॉट को बढ़ा दें, लॉट को कम रखिए, जिससे क्या है कि आपको ट्रेडिंग करने में भी सुविधा होगा। अगर आप साल भर इस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट होता है, उसके बाद आप लॉट्स को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना डिले किए अपने स्ट्रेटजी पे आते हैं। इस स्ट्रेटजी का नाम है शॉर्ट स्ट्रेडल स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को हम लोग को निफ्टी में फर्स्ट डे, मंथ का फर्स्ट डे पे हम लोगों को 10 बजे स्ट्रेट को डिप्लॉय करना है। ये मंथली स्ट्रेटजी है, ठीक है। इस स्ट्रेटजी में हम लोगों को 90 रुपए के आसपास का कॉल और पुट को बेचना है, ठीक है। इस स्ट्रेटजी को हम लोग को 5 लॉट में ट्रेड को डिप्लॉय करेंगे और इसको 2-3 महीने बैक टेस्टिंग करके देखेंगे कि स्ट्रेटजी कैसा काम करता है और इसका कुछ एडजस्टमेंट भी है, उसको हम लोग रनिंग वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं स्टॉक मार्केट ऐप पे। स्टॉक मार्केट ऐप पे आ गए। अब हम लोग अक्टूबर में स्ट्रेट को डिप्लॉय करके देखेंगे, ठीक है। अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। 3 महीना हम लोग बैक टेस्टिंग करके देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी कैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट डे को हम लोग को ट्रेड को डिप्लॉय करना है। ट्रेड का डिप्लॉयमेंट टाइम है 10 बजे, ठीक है। मंथली एक्सपायरी है तो 28 अक्टूबर इसका मंथली एक्सपायरी है। 28 अक्टूबर का मंथली एक्सपायरी में हम लोग क्या है 90 के आसपास का हम लोग को कॉल और पुट दोनों को सेल करना है। हम लोग आगे पुट को दोनों को सेल कर दिए, 5 लॉट में डिप्लॉय करना है, ठीक है। अब इस स्ट्रेटजी में क्या करना है, हमें डिप्लॉय कर दिया। अब इसमें क्या है कि आपका देखिए मार्जिन 10 लाख के आसपास है, मैक्स प्रॉफिट 66,000 के आसपास है, मैक्स लॉस जो दिखा रहा है अनडिफाइंड, इसको हम लोग कैप कर देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग अनडिफाइंड नहीं हो। वो एडजस्टमेंट करेंगे, उस समय आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे क्या एडजस्टमेंट करना है, जिससे क्या अनडिफाइंड जो लॉस है वो डिफाइन हो जाएगा। वो जितना मिनिमाइज किया जा सकता है हम लोग उसको मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। इसका पीओपी 70% है, जो काफी अच्छा है। इसका ब्रेक इवन 24,000 से लेकर 25,500 के आसपास का, करीबन 1500 पॉइंट का इसका ब्रेक इवन है, जो बहुत अच्छा है। 1500 पॉइंट के रेंज के बाहर मार्केट शायद ही किसी मंथ में जाता हो, ठीक है। अब 10 महीना में देखिए 1-2 महीना ऐसा होगा जिसमें क्या है कि इस रेंज को ब्रेक करेगा, अदरवाइज क्या है कि 8 महीना इस रेंज में ही रहता है मार्केट, ठीक है। इसको एक दिन आगे बढ़ा के देखते हैं। जब भी मार्केट हम लोग के ब्रेक इवन के 200 पॉइंट क्लोज आएगा तो हम लोग को एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। उसके पहले कुछ नहीं करना है। 7,000 का प्रॉफिट, 7,600 का प्रॉफिट। अब देखिए 21,000 का प्रॉफिट। अभी देखिए अभी कितना पॉइंट, अभी भी 300 पॉइंट का डिफरेंस है, तो अभी वेट करेंगे। अब देखिए वापस 5,900 के आसपास का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपका 25,266, मतलब अब यहाँ 200 पॉइंट का डिफरेंस रह गया, ठीक है। अब हम लोग को एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे अब कि जो हम लोग इस साइड में जो हम लोग ने 15 रुपए का जो पुट बेचा है, ठीक है, इसको हम लोग स्क्वायर अप कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए आपका जो कॉल साइड का प्रीमियम है, जो 88 में हम लोगों ने सेल किया था, बढ़ के 245 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैच करेंगे इससे। पुट साइड में हम लोग थोड़ा सा हाई प्रीमियम को बेचेंगे। तो यदि आपका 245 है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 200 के आसपास का पुट को सेल करें, 25,400। अब देखो हम लोगों ने क्या किया है, 25,400 का पुट को हम लोगों ने सेल किया हो, जिसका प्रीमियम 206 रुपया है। अब देखिए क्या है कि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी बढ़ गया, करीबन आपके 1,01,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है। और मैक्स लॉस अभी भी अनडिफाइंड है, इसको हम लोग बाद में एडजस्टमेंट करके कैप कर देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग का अनडिफाइंड लॉस ना हो।
और इसका रेंज थोड़ा घट गया 25,000 से लेकर 25,668, मतलब 600-650 के आसपास का रेंज है। अब हम लोग क्या है कि इसको 2-4 दिन थोड़ा सा एडजस्ट होने देंगे। जब भी मार्केट कभी हम लोग का प्लस में आए तो जाके हम लोग क्या करेंगे कि जिस साइड में मार्केट तेजी से मूव कर रहा होता है उस साइड हम लोग हेज करेंगे। ठीक है, देखिए 32,000 का लॉस, 32,000 लॉस, 16,000 लॉस, 1,000 लॉस, 14,000 लॉस। अब देखिए मिड पॉइंट में 14,000 लॉस। अब देखिए मार्केट मिड पॉइंट में आ गया। ठीक है, तो क्या है कि अब हम लोग को थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट में अनडिफाइंड लॉस है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि इसको अनडिफाइंड नहीं करके कोशिश करेंगे कि इसको हेज करने का। ठीक है, तो अभी क्या है कि मार्केट बीचों बीच है। ठीक है, हम लोग 300 पॉइंट पुट का साइड में, 300 पॉइंट यहाँ, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको हेज करेंगे। हेज करके क्या है कि दोनों साइड को हेज कर करके हमको इसको सिक्योर कर देना है। ठीक है, तो 25,700 कॉल के साइड में है, 25,700 का कॉल को बाई कर लिया हम लोगों ने। अब क्या है कि देखिए यहाँ पे अब मैक्सिमम लॉस कितना है कि 21,000। ठीक है, और पुट साइड में 25,000 के आसपास का था पहले जो ब्रेक इवन, 25,000 का हम लोग को भी बाई कर लेना है। अब हम लोग का स्ट्रेटजी कुछ इस तरह सा हो गया है। ठीक है, जो पहले अनडिफाइंड लॉस था, अभी क्या है कि वो दोनों साइड में लॉस जो अनलिमिटेड है उसको हम लोग रिड्यूस करके इसको मैक्स लॉस को हम लोग कैप कर दिया है। इस साइड में मैक्सिमम लॉस आपका 42,000 के आसपास है, अब पुट के साइड में करीबन 61,000 के आसपास है। ठीक है, और हम लोग का मैक्स प्रॉफिट 51,000 के आसपास है। ठीक है, अब क्या है कि हम लोग एक दिन आगे बढ़ के देखते क्या होता है। देखिए 22,000 का लॉस, 25,000 का लॉस, 32,000 का लॉस। ठीक है, अब देखिए पुट साइड में आपका क्या है कि प्रीमियम जो 206 रुपया था वो घट के 26 रुपया हो गया। ठीक है, इसको हम लोग स्क्वायर अप कर देंगे क्योंकि 26 रुपया। अब क्या है कि मार्केट यहाँ से यदि पीछे की तरफ आए, यदि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए तो हमें काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, यदि यही रहेगी तो मैक्सिमम लॉस हम लोग का 52,000 रुपया वो आपका मैक्सिमम लॉस रहेगा। ठीक है, तो एक दिन आगे बढ़कर देखते क्या होता है। 48,000 लॉस, 32,000 लॉस, 50,000 लॉस, 53,000 लॉस, लॉस, 53,000 लॉस। तो एक्सपायरी के डेट में आ गए हम लोगों ना। इस महीना हम लोग का मार्केट काफी ज्यादा ऊपर की तरफ मूव हुआ, इस वजह से क्या कि हम लोग का 53,000 का लॉस हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, इस मंथ हम लोग का 53,000 लॉस है, लॉस को हम लोग बुक करते हैं। अब नेक्स्ट मंथ बैक टेस्टिंग करके देखते हैं। तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, 1 तारीख को ट्रेड को डिप्लॉय करना है, तो 1 तारीख 2 तारीख सैटरडे संडे की वजह से मार्केट बंद था, 3 तारीख को डिप्लॉय करेंगे 10 बजे के आसपास। तो ठीक है, और 25 अक्टूबर मंथली एक्सपायरी है, तो 25 अक्टूबर को हम लोग ट्रेड को डिप्लॉय करेंगे। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, 90 रुपए के आसपास का कॉल और पुट को सेल करना है। तो दोनों को हम लोग सेल कर दिए हैं, 5 लॉट में ट्रेड को डिप्लॉय करना है। ठीक है, अब हम इसमें हम लोग को 10 लाख का मार्जिन लग रहा है, 66,000 प्रॉफिट, मैक्स लॉस है जिसको हमको लॉस, जैसे पिछला मंथ भी हम लोग ने बैक टेस्टिंग करके देखा था कि मैक्स लॉस हम लोग का जो हम जिसको हम लोगों ने कैप कर दिया था, कैप करने के बाद क्या है कि वो अनडिफाइंड लॉस नहीं रहता है, वो एक कैप हो जाता है। ठीक है, इसका पीओपी 70% है। ठीक है, और इसका रेंज भी देख लीजिए 25,000 से लेकर 25,700 के आसपास का है, करीबन 1600-1700 पॉइंट का रेंज है, जो काफी अच्छा। फर्स्ट डे 5,000 का प्रॉफिट, 15,000 प्रॉफिट, 3,000 लॉस, 23,000 प्रॉफिट, 22,000 प्रॉफिट, 38,000 प्रॉफिट, 40,000 प्रॉफिट, 38,000 प्रॉफिट, 47,000 प्रॉफिट। देखिए आपका 17 तारीख है, अभी भी मार्केट में एक्सपायरी का दिन का, अभी भी मार्केट में 7 दिन बचा एक्सपायरी के लिए। अभी हमें 47,000 का प्रॉफिट हो रहा है। यदि आपको लग रहा है कि ये डिसेंट प्रॉफिट है तो आप लेके निकल सकते हैं, अदरवाइज आप मंथ के एंड तक वेट कीजिए। मगर एक्सपायरी के डेट में यदि आपको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो सेबी के न्यू रूल्स के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होता है। तो वो यदि अगर आपके पास एक्स्ट्रा मार्जिन है तो ही आप उसके कैरी फॉरवर्ड करिए, अदरवाइज क्या है कि इसको एक दिन पहले ही स्क्वायर अप कर दीजिएगा। तो हम लोग लास्ट तक देखेंगे इसको। 58,000 का प्रॉफिट, 56, 59, 64,
65, ठीक है। हम लोग 3 बजे तक ले जाएंगे इस ट्रेड को। 3 बजे तक देखिए करीबन 66,000 का प्रॉफिट है। पिछला मंथ करीबन हमें 50,000 का प्रॉफिट लॉस हुआ था, 50,000 का लॉस हुआ था। इसमें हम लोग 66,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब हम लोग दिसंबर में ट्रेड को डिप्लॉय करेंगे। 1 तारीख को 10 बजे के आसपास ट्रेड को डिप्लॉय करना है। मंथली एक्सपायरी 30 तारीख को है। 90 रुपए के आसपास का पुट को और कॉल दोनों को सेल करना है। दोनों साइड में अपने कॉल और पुट को 90 रुपए के आसपास का सेल कर दिया हो। 5 लॉट से ट्रेड को डिप्लॉय करना है। मैक्सिमम 60,000 मैक्स लॉस अनडिफाइंड है, जो आगे चल के जब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट करके इसको कैप कर लेंगे यदि जरूरत पड़ा तो। अगर जरूरत एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ा तो इसको ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि 10 में से 7 बार ऐसा होगा कि आपका ये ट्रेड में क्या होता है, मार्केट इसी रेंज के भीतर में क्लोज हो जाता है और एक पर जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। इसका ब्रेक इवन देखिए 25,500 से लेकर 27,100 के अमाउंट करीबन 1,600 के आसपास का ब्रेक इवन है। एक दिन आगे फॉरवर्ड करके देखते हैं। 2,000 लॉस, 4,800 लॉस, 6,000 प्रॉफिट, 11,000 प्रॉफिट, 21,000 प्रॉफिट, 16,000 लॉस, 9,000 प्रॉफिट, 12,000 लॉस, 28,000 प्रॉफिट, 25,000 प्रॉफिट, 24,000, 22,000 प्रॉफिट, 12,000 प्रॉफिट, 40,000 प्रॉफिट, 54,000 का प्रॉफिट, 57,000 का प्रॉफिट, 60,000 प्रॉफिट, 62,000 का प्रॉफिट, 60,000 का प्रॉफिट, 63,600 का प्रॉफिट। अब हम लोग एक्सपायरी डेट में आ गए हैं। 3 बजे तक ले जाएंगे इस ट्रेड को। करीबन 64,462 के आसपास का हम लोग का प्रॉफिट है। तो हम लोगों ने 3 महीना बैक टेस्टिंग किया। पहला महीना 50,000 का लॉस आपका लॉस हुआ है। सेकंड मंथ आपका क्या है 60,000, 60 से 65,000 का प्रॉफिट। थर्ड मंथ भी आपका 64,000 का आपका प्रॉफिट है। तो ओवरऑल आप जब देखते हैं इसे, आप यदि बैक टेस्टिंग करेंगे पूरे साल का, तो आप देखेंगे कि आपका साल में क्या है कि 12 महीना में 2 से 3 महीना ही ऐसा जाएगा जिसमें आपका लॉस होगा। अदरवाइज 9 महीना में आपका डिसेंट प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी का खासियत ये है, इसका पीओपी काफी अच्छा है। तो हम लोगों ने 3 महीना बैक टेस्टिंग करके देखे। पहला मंथ हम लोग को 50,000 के आसपास का लॉस हुआ। सेकंड मंथ हम लोग को करीबन 65-66,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। थर्ड मंथ हम लोग का 64,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो हम लोग 3 महीना बैक टेस्टिंग करके देखे। 3 में आपका 1 महीना का लॉस है, 2 महीना प्रॉफिट है। अगर आप इसको साल भर का बैक टेस्टिंग करके देखेंगे तो आपको 2 से 3 महीना का ही लॉस होगा। अदरवाइज आपका 9 महीना के आसपास का प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। जब आप साल में इसका आरओई निकालेंगे तो करीबन ये 70 से 80% का आरओई है, जो कि मार्केट में बहुत अच्छा है, ठीक है। साल भर में आपका प्रोफेशनल ट्रेडर होता है जो साल भर का 25 से 30% रिटर्न निकालने के लिए मार्केट में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आपको साल का 70 से 80% का आरओई जनरेट हो रहा है तो ये काफी अच्छा स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी को आप लोग 5-7 साल आप देखिए, बैक टेस्टिंग करके देखिए, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको लगे कि यह स्ट्रेटेजी अच्छा है तो आप उसको 1 लॉट से आपका इस ट्रेड को डिप्लॉय कीजिए। इसको 6 महीना, 8 महीना या साल भर तक आप उसको 1 लॉट से ट्रेड करिए, करके देखिए। आपका यदि प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो ही आप इसमें लॉट को बढ़ाइए। अदरवाइज क्या है कि आप 1 ही लॉट से काम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उसको भी ये स्ट्रेटेजी का बेनिफिट मिले, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपका यदि कुछ क्वेरीज रहा हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप उसमें कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।